और अब बात करते हैं डबल निगम डबल घमासान की। 3 नगर निगम में कल मतदान होना है। आज पोलिंग पार्टियां केंद्रों पर पहुंचेंगी। 29 अक्टूबर को 3 निगमों में मतदान होगा और इसके बाद 3 निगमों में 1 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 नवंबर को होगी सभी 6 निगमों में मतगणना और 3 निगम क्षेत्रों में कुल थम गया है। कल प्रचार थम गया और आज प्रत्याशी डोर टू डोर जन समर्थन मांग रहे हैं। जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर, जोधपुर उत्तर में भी प्रचार का शोर थम गया है। कई क्षेत्रों में बागियों ने त्रिकोणीय मुकाबला बनाया है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बागी भी खड़े हुए हैं और इसके चलते त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है, यानी निर्दलीय भी खड़े हैं, कांग्रेस भी खड़ी है और साथ ही साथ में बीजेपी के प्रत्याशी भी खड़े हैं। तो कल चुनाव होना है। जयपुर हेरिटेज में ये चुनाव होगा, साथ ही साथ 3 निगमों में ये चुनाव होने जा रहा है। 100 वार्डों में चुनाव होगा और ऐसे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि तैयारी बहुत जोर शोर से की गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से शिवेंद्र परमार जुड़े हैं। शिवेंद्र, फिलहाल बताएं, क्योंकि कल जो है वो चुनाव होने हैं, उससे पहले कल प्रचार थम भी चुका है और अब जो पोलिंग पार्टी है वो तैयारी में जुट चुकी हैं। अब बिल्कुल कल बड़ा दिन है। कल जयपुर हेरिटेज के लिए जो नया नगर निगम बनाया था सरकार ने, उसमें कल वोटिंग होनी है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। भवानी निकेतन में हूं मैं मेगा और आप तस्वीरें देखिए, बिल्कुल मेले जैसा माहौल है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं क्योंकि कल जो वोटिंग होनी है हेरिटेज में, उसमें 1581 मतदान केंद्र हैं और कल की अगर बात करें तो 9,32,908 लोग हैं कल जो वोट करेंगे और कल 430 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरीके से व्यवस्था रहेगी, ये समझने के लिए हमारे साथ पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और पूरी व्यवस्था उन्होंने चुनाव की संभाल रखी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, देख रहे हैं हम, बड़ा मेले जैसा माहौल है। कल बड़ी चुनौती है आपके सामने, कोरोना के बीच कह सकते हैं बड़ा चुनाव है जयपुर में। कितने तैयार हैं सर आप? देखिए, प्रशासन की पूरी तैयारी है और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो हेरिटेज के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। प्रथम पारी 7 बजे जिनको बुलाया था उनकी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और सब उसमें जो विधानसभा वार अगर देखें तो जो अपना आदर्श नगर है और किशनपोल है और आमेर है, इन विधानसभा क्षेत्रों में जो वार्ड जयपुर नगर निगम हेरिटेज में आते हैं उनकी पोलिंग पार्टियों को द्वितीय प्रशिक्षण देकर और रवाना किया जा चुका है। और जो सेकंड पारी है 11 बजे, उसमें हमारी 2 विधानसभा जो एक हवा महल है और एक सिविल लाइन से उनको रवाना किया जाएगा। तो जो पोलिंग पार्टी सर वो कितने बजे तक, आज की बात करें तो अपने जो मतदान बूथ हैं, केंद्र, वहां तक पहुंच जाएंगे? जो प्रथम पारी में रवाना हुई है वो तो लगभग 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगी और जो द्वितीय पारी में रवाना होंगी वो 3 से 4 बजे के बीच में पहुंच जाएंगी। तो पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लिया गया सर कि ईवीएम वगैरह सब प्रशिक्षण सही दिया गया है? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं ईवीएम में जो दिक्कत वगैरह आती है, किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं? नहीं, देखिए जो अभी हमारी व्यवस्था है, पंचायत राज चुनाव में भी हमारी जो ईवीएम है वो नगण्य, मतलब नई के बराबर खराब हुई थी और नई मशीनें हैं। ईवीएम में कोई खराबी नॉर्मली अब आती नहीं है और हमारी एफएलसी के दौरान जो हम एफएलसी करते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और जब तैयार करते हैं तो भी हमें पता लग जाता है। आज भी हम चेक करते हैं ईवीएम्स को, तो इसलिए ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हमारे पर्याप्त संख्या में मास्टर ट्रेनर्स हैं और इसके अलावा इंजीनियर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। सर, चुनाव विशेषज्ञ अधिकारी के तौर पर जाना जाता है, कई चुनाव करा दिए सर आपने। कोरोना को लेकर क्या खास चुनौती सर आप मानते हैं? क्योंकि जयपुर में चुनाव है, बड़ा चुनाव है, मतदान बूथ तो बड़े छोटे हैं। जैसे ग्राम पंचायतों में मैंने देखा था कि बड़े मैदान होते थे, जयपुर में विस्फोट हो रहा है। कितना चुनौती मानते हैं सर आप और किस तरीके से विशेष इंतजाम किए हैं जिला प्रशासन जयपुर ने? देखिए, चुनाव किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं होता, पूरी टीम है जिसमें लगती हैं और ये मान के चलें कि बहुत सारे अंगों का समन्वय करके चलना पड़ता है और चुनाव आयोग के हर मामले में बड़े स्पष्ट और क्लियर निर्देश होते हैं। इस बार कोविड को लेकर भी चुनाव आयोग ने, चाहे नामांकन प्रक्रिया हो, चाहे नाम वापसी हो, चाहे आपके मतदान दल रवानगी हो या मतदान दिवस के लिए हो, मतगणना के लिए हो, मतदान पेटियों के संग्रहण का हो, ईवीएम के संग्रहण का हो, स्पष्ट अलग अलग निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि कोविड की जो स्टेट की और केंद्र की गाइडलाइन है उसका पूर्ण पालना की जाए। इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी आवश्यक हो वो की जाए। जिस हद तक भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए, मास्क का उपयोग किया जाए, ग्लव्स का उपयोग किया जाए, सैनिटाइज का उपयोग किया जाए और जो
जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनके भी लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करते हुए अगर वो किसी और को खतरा नहीं है और मेडिकल डिपार्टमेंट ये लिख के देता है और कि वो मतदान केंद्र में आ सकता है और वो आता है हमारे पॉजिटिव मतदान केंद्र, तो उसको भी हम मतदान की सुविधा देंगे। तो कुछ सर चिन्हित हुए हैं वोटर कि कितने वोटर कल कोविड पॉजिटिव है जो वोट कर सकते हैं? बिल्कुल, हमने नोडल ऑफिसर लगाए हुए हैं हर वार्ड के लिए और हर मतदान जो पोलिंग स्टेशन है उस पर भी हमारे नोडल ऑफिसर लगे हुए हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं। कल शाम तक जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे उनके क्षेत्रों में उनकी सूची हमने बीएलओ को शेयर कर दी है और वो वहाँ पे लेके रहेंगे। अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति अगर मतदान के लिए आता है तो उसके लिए जो सबसे लास्ट में उसकी व्यवस्था की जाएगी और उससे आग्रह किया गया कि वो पीपी किट में आए और वो सबसे लास्ट में मतदान करें। सर एक आखिरी सवाल और, क्योंकि आप काफी बिजी भी हैं, कल की क्या तैयारियां रहेंगी सर? कल जब वोटिंग है, इतनी बड़ी तादाद में करीब 10 लाख कल वोटर हैं सर जो वोट करेंगे, तो कल कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी हो और जो खासकर आचार संहिता है, क्योंकि आपने कहा है कि जो पोलिंग बूथ है वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, कल किस तरीके से आप इंश्योर करेंगे सर? देखिए, आयोग ने जो है मतदान केंद्रों की संख्या लगभग हमारे दुगनी कर दी है, तो बहुत छोटे छोटे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिन पर मतदाताओं की संख्या 850 से अधिक किसी भी मतदान केंद्र पर मतदाता नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम और 1 घंटे का समय भी बढ़ा दिया है। 7:30 से 5:30 मतदान का समय नॉर्मली 8 से 5 हुआ करता था, वो भी बढ़ा दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मतदान केंद्रों की संख्या लगभग डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। मतदाता 850 से 850 मैक्सिमम है, तो एवरेज 600-700 मतदाता अगर एक पोलिंग स्टेशन पे आते हैं और 1 घंटे का समय भी बढ़ा दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने अभी पंचायत राज में बहुत सक्सेसफुली सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कराया गया था। हाँ, ये सही है कि शहर में जो संख्या जो जगह होती है वो सीमित होती हैं और पास भी होते हैं, घनी आबादी होती है, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। कुछ स्पेशली विशेष तौर से जो हमारे जो हेरिटेज वाले जो कुछ पोलिंग स्टेशन हैं उस पर ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमने नगर निगम के मार्फत उनके गोले बनवाए, चिन्हीकरण किया। तो प्रयास तो पूरे किए जा रहे हैं शिवेंद्र, और तैयारी भी की गई है, क्योंकि जयपुर हेरिटेज वो हिस्सा है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। जयपुर में बहुत सारे छोटे छोटे केंद्र बनाए गए हैं कोरोना के चलते। और जोधपुर रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हैं, क्योंकि शिव प्रकाश, जोधपुर उत्तर में भी कल चुनाव होने में है, ऐसे में क्या तैयारियां वहां की जा रही हैं? जी, बात की जाए जोधपुर नगर निगम उत्तर की, तो कल यहाँ मतदान प्रक्रिया है वो होनी है और आज पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। रवानगी से पहले उन्हें जो चुनाव सामग्री है वो दी गई है, साथ ही जो प्रशिक्षण है, अंतिम प्रशिक्षण वो भी दिया जा रहा है। मतदान को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी, कितने बूथ हैं और कितने कर्मचारियों को लगाया गया है, इसको लेकर हमारे साथ जो है अतिरिक्त जिला कलेक्टर हैं मदन लाल नेहरा, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं सर की गई। सर बताएं कि कितने बूथ हैं और कितने तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है? हाँ जी, कितने बूथ है सर? नगर निगम उत्तर के लिए कल 29 तारीख को मतदान होगा, उसमें कुल 624 बूथ है और 624 मतदान दल है। उनकी रवानगी और अंतिम प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज रखा गया है। इसको कोविड को देखते हुए हमने 3 चरणों में रखा है। 624 में से 250 के करीब मतदान दल है, वो अभी प्रथम चरण में 11 बजे से पहले यहाँ से डिस्पैच होंगे। 11 बजे फिर 250 और उसके बाद में बचे हुए हैं वो 1 बजे रवाना होंगे। कोविड को देखते हुए अभी सामग्री वितरण चल रहा है, इनका प्रशिक्षण भी चल रहा है और कोविड को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं सब मास्क और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है और मतदान के दौरान भी ये रहे, इसके लिए सभी मतदान दलों को 2-2 सैनिटाइजर की बोतलें दी गई है, जो एक मतदान दल के कार्मिकों के लिए है और एक मतदाताओं के लिए है। और मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम ने प्रत्येक बूथ पे 2-2 कार्मिक की नियुक्ति की है। एक होमगार्ड भी हर बूथ पे रहेगा जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये सैनिटाइजेशन की पालना सुनिश्चित करेगा। सर कितने जो हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को लेकर के क्या प्रक्रिया रहेगी और कितने प्रत्याशी मैदान में, कितने मतदाता हैं? प्रत्याशियों के संबंध में तो सूचना नील है, कोई भी प्रत्याशी है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। कोरोना पॉजिटिव मतदाता मतदान करना चाहेगा उसकी सूचना आज CMHO साहब वार्ड वाइज देंगे, उनकी इच्छा जानेंगे और जो उसकी हेल्थ कंडीशन है वो देखते हुए वो एडवाइस करेंगे कि इसको अलाउ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और जिनके अलाउ होगा
उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं उस दिन ये होगी कि वो अंतिम मतदाता के रूप में 5:30 बजे मतदान करेंगे और उस पीपी किट और वो सारी जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसकी पालना करते हुए करेंगे। नगर निगम उत्तर के लिए करीबन कितने मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? कुल मतदाता नगर निगम उत्तर में 3,88,847 मतदाता है जो कल मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये थे मदन लाल नेहरा जिनका ये कहना है। जोधपुर उत्तर में भी चुनाव होना है कल और उसकी स्थिति जान ली है कि पोलिंग पार्टियां उनको अभी भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और देखिए, ये पहली बार है जब कोरोना काल में इस तरह चुनाव हो रहे हैं, पार्षद चुने जाएंगे। कोटा का रुख करते हैं। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़े हैं। कोटा उत्तर में कल चुनाव होने हैं भंवर, ऐसे में वहां क्या तैयारियां हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ये चुनाव चूंकि कोरोना के दौर में होने जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर कोरोना के सारे एहतियातों को फॉलो करना इस पूरी चुनाव प्रक्रिया का, मतदान प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। फिलहाल मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं कोटा कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड से, जहां इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं। मतदान दलों को दूसरा और जो अंतिम प्रशिक्षण है वो इस वक्त कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड में दिया जा रहा है। और ये मतदान कार्मिक हैं जो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अधिकतर जो चुनाव सामग्री है उसको भी बांटने की तैयारियां पूरी हो चुकी है और जो वाहनों के अधिग्रहण का काम है, अधिग्रहित जो वाहन है वो भी यहाँ इस परिसर में पहुँच चुके हैं। जिन वाहनों में सवार होकर के और जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको जाना है निश्चित गंतव्य जो स्थान है, मतदान केंद्र जो है वहाँ तक पहुँचना है। अगर वोटर्स की बात करें तो कोटा उत्तर में कुल मिलाकर के 3,32,655 के आसपास मतदाता हैं। और अगर मतदान केंद्रों की बात करें तो 555 मतदान केंद्रों का गठन जो है वो इन सभी वोटर्स को वोट कराने के लिए किया गया है। उपस्थिति काउंटर अलग बनाया गया है, मतदान दल गठन का काउंटर अलग है, रिजर्व पोलिंग पार्टी का जो काउंटर है वो अलग से बनाया गया है। और फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि जो अंतिम और जो दूसरा प्रशिक्षण है वो इस वक्त प्रभावी है और वो प्रशिक्षण इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लगातार मतदाता पर्ची से लेकर के, मतदाता पहचान पत्र से लेकर के और जिन जिन एहतियात को फॉलो करना है उन सभी एहतियात के बारे में मतदान कार्मिकों को विस्तार से बताया जा रहा है। और पहले चरण में कोटा उत्तर नगर निगम में वोटिंग होनी है और उत्तर नगर निगम में जैसे बताया मैंने आपको 3,32,000 से अधिक वोटर्स हैं और कुल मिलाकर के यहाँ 555 मतदान केंद्रों की तादाद है। तो थोड़ी देर बाद ही कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड से जो मतदान दल है उनकी रवानगी का जो काम है शुरू हो जाएगा। जी, जयपुर रुक करते हैं। शिव प्रकाश जयपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, शिवेंद्र, उनके पास चलते हैं। शिवेंद्र, क्योंकि कल चुनाव होने हैं और ऐसे में आपने बात भी की कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। जोधपुर और कोटा हमने बात की तो वहां प्रशिक्षण अभी चल रहा है, तो क्या जयपुर में भी अभी प्रशिक्षण चल रहा है और उसके बाद पार्टियां, पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना होंगी? चलिए आगे रुक करते हैं। हमारे साथ जोधपुर से भी शिव प्रकाश जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने भी बात की थी शिव प्रकाश कि किस तरह से यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। तो प्रशिक्षण के बाद कब ये पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना होंगी? इसके अलावा आपके पास जी, जोधपुर में जो जिस तरह से यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में अंतिम प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, हालांकि इनको सभी को प्रशिक्षित किया जा चुका है, लेकिन अंतिम प्रशिक्षण जो होता है, जिस तरह से ईवीएम मशीन है उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ सकती है, तो क्या किस तरह की खराबी हो सकती है, कोरोना संक्रमण के चलते क्या क्या जो है नियम पालन करना है, उसको लेकर के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 3 चरणों में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। पहले चरण में वार्ड नंबर 1 से 30 तक, दूसरे चरण में वार्ड नंबर 31 से 60 तक और तीसरे चरण में 61 से 80 तक। इस बार सबसे बड़ी बात है कि वीवीपैट का प्रयोग नहीं होगा। वीवीपैट जिस तरह से आपका मतदान करने के बाद आपने किसको मत दिया है वो दिखाई देता है, लेकिन इन निकाय चुनाव में वीवीपैट का उपयोग नहीं हो रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में वीवीपैट का उपयोग किया गया था, इस बार वीवीपैट नहीं होगी, इसलिए मतदाता को पहले से ही जागरूक होकर मतदान करना होगा ताकि किसी प्रकार की कोई गफलत नहीं रहे। साथ ही कोरोना संक्रमण की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए जो आम मतदाता है उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े करने के लिए अलग अलग जो है सर्कल बनाए जाएंगे। 5 आदर्श मतदान बूथ बनाए गए हैं नगर निगम उत्तर के लिए। और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनका डाटा है वो आज शाम तक सभी बीएलओ के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद उन्हें 5:30 बजे मतदान करने के लिए अनुमति दी जाएगी, वो पीपी किट पहन करके मतदान करने के लिए आ सकेंगे। जी
बिल्कुल, और कोटा का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भंवर भी जुड़े हुए हैं कोटा में, क्योंकि यहाँ पे भी प्रशिक्षण का दौर चल रहा है। ऐसे में भंवर आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर कितने बूथ बनाए गए हैं कोटा उत्तर के लिए और किस तरह की तैयारी चल रही है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का भी पालना करना बहुत जरूरी होगा मतदान केंद्रों पर। तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, देखिए 555 कुल मतदान केंद्रों का गठन जो है वो कोटा में किया गया है और 3,32,000 से अधिक जो हैं वो यहाँ मतदाताओं की तादाद है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर आरडी मीणा फिलहाल प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे, मैं उनसे आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। सर, हो गई सारी तैयारियां मुकम्मल? बिल्कुल बिल्कुल जी, सारी तैयारियां मुकम्मल है। लास्ट प्रशिक्षण चल रहा है, इसके प्रशिक्षण समाप्त अभी हम यहाँ से 1 घंटे बाद जो प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद सभी मतदान दल अपने अपने बूथ के लिए निर्धारित व्हीकल में अपना सामान लेके यहाँ से रवाना होंगे। सर, कोरोना का दौर चल रहा है तो क्या कोई कैंडिडेट या फिर कुछ वोटर्स ऐसे हैं उनकी सूचीबद्ध कर लिया गया है जो कोरोना कर लिया गया है? 7 डेजों से वो सूची आ चुकी है और संबंधित मतदान दल को, सेक्टर मजिस्ट्रेट को, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जो कोरोना का प्रोटोकॉल इलेक्शन कमीशन ने और मेडिकल डिपार्टमेंट ने जारी किया है उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं इंश्योर कराई गई है। सभी मतदान दलों को एक सैनिटाइजर का दिया गया है ताकि वहाँ बूथ पे भी जो मतदान करने आएगा वो उसको भी प्रॉपर रूप से सैनिटाइज किया जाए। सर, आफ्टर वोटिंग ईवीएम संग्रहण के लिए कौन सा केंद्र तय किया गया है और उसके लिए कोई गाइडलाइन? देखिए, इस बार इलेक्शन कमीशन के आदेश के अनुसार 2 जगह इसका प्लान किया गया है। कॉमर्स कॉलेज में कोटा उत्तर का सारा काम होगा, यहीं से पार्टी डिस्पैच हो रही है, वापस भी यहीं संकलन होगा। कोटा दक्षिण नगर निगम का अपने जेडीवी कॉलेज से होगा, वहीं से पार्टी डिस्पर्स होगी और वहीं संग्रहण होगा। सर, 555 कुल वोटिंग बूथ है, कोई ऐसे सेंसिटिव बूथ चिन्हित किए गए हों जिन पर खास तरह के इंतजाम, खास तरह के एहतियात? बिल्कुल, जिला पुलिस अधीक्षक शहर द्वारा 555 बूथ जो कोटा नॉर्थ के, उनमें से 55 बूथ उनके द्वारा चिन्हित करके भिजवाए गए हैं, संवेदनशील, अति संवेदनशील, और उन पे अलग से तो एक्स्ट्रा जाब्ता लगाना और वीडियोग्राफर की कार्रवाई। मेरा आखिरी सवाल, चूंकि कोरोना के दौर में चुनाव होने जा रहे हैं, शहर के चुनाव हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी, इसको लेकर कोई अतिरिक्त सतर्कता? देखिए, मेरा सभी जो कोटावासी है उनसे अनुरोध रहेगा कि वो कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहने, मतदान करने जाएं, जो 2 गज की दूरी है उसको मेंटेन करें, क्योंकि बचाव ही इसकी सुरक्षा है और सभी को इसमें सहयोग करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना बड़ा चैलेंज है सर? नहीं, देखो, हमने मतदान केंद्र के बाहर यथासंभव प्रयास किया है कि जो मतदाता हुए उसको रेड सर्कल बना के, गोले बना के उनको परामर्श देके बीएलओ के माध्यम से जो भी वहाँ स्टाफ है वो उनको समझाइश करके और कोशिश करेंगे कि इसकी पालना करें वो, और आदमी खुद भी उससे भी अनुरोध रहेगा कि वो मतदान के समय पालना करें। देखिए, तो मतदाता खुद जो है उसको भी समझदारी का परिचय देना होगा और जो भी कोरोना गाइडलाइन है, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही वोटिंग करना होगा। एडीएम आरडी मीणा से हमने आपकी बात कराई, जिन्होंने बताया कि सीएमएचओ ऑफिस से वो सूची भी मिल चुकी है कि कौन से जो मतदाता हैं वो कोरोना पॉजिटिव है, उनको भी वोटिंग करवाई जाएगी, लेकिन विशेष एहतियातों के साथ। और जो वोटिंग बूथ जो है उनके बाहर सर्कल बना करके कोशिश की जाएगी। कोरोना पेशेंट के लिए भी बोला गया है कि वो भी मतदान कर सकते हैं, तो ऐसे में जो मतदान दल हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, उन्हें बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। तो क्या उन्हें कोई पीपीई किट दी गई है या किसी अलग तरह की सुरक्षा दी जाएगी? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी सूची पहले ही जिला निर्वाचन विंग को मिल चुकी है। कौन से ऐसे बूथ हैं जहां पर उनको वोटिंग करनी है, तो वहां जो किट दिया जा रहा है चुनाव सामग्री का, उसके साथ एक कोरोना किट अलग से दिया जा रहा है। और बिल्कुल वहां जो पोलिंग पार्टी रहेगी उसको पीपी किट दिया जाएगा और वो वोटिंग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के सबसे अंत में कराई जाएगी। बढ़ती जा रही है। अभी हमारे साथ जयपुर से शिवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्योंकि प्रशिक्षण जोधपुर में और कोटा में अभी चल रहा है और उसके बाद जो मतदान दल हैं वो रवाना होंगे, जयपुर में फिलहाल प्रशिक्षण चल रहा है। देखिए, जयपुर में फिलहाल प्रशिक्षण चल रहा है और अभी हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे नीचे जाकर। अभी मैं कंट्रोल रूम में था जहां हमने पुरुषोत्तम शर्मा जी से बात की थी, लेकिन अब तस्वीरें दिखाएंगे मेगा। और ये जो माहौल है इससे डबल माहौल होगा जब नगर निगम के ग्रेटर में चुनाव होगा, क्योंकि ग्रेटर में जो बाढ़ है वो हेरिटेज के मुकाबले ज़्यादा है, तो उस समय और अधिक भीड़ होगी। लेकिन अभी भी आप देखिए इस भवानी निकेतन कॉलेज में किस तरीके से मेले का माहौल है, बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। और जब भी कोई चुनाव का कार्यक्रम होता है तो बहुत सारे विभाग ज्वाइन होकर, जैसा एडीएम पुरुषोत्तम शर्मा बता रहे थे कि सभी जो विभाग होते हैं वो समन्वय करके काम करते हैं। इसमें आप देखिए आरटीओ की भी भूमिका है,
PWD की भी भूमिका है, JDA की भी भूमिका है, नगर निगम की भूमिका है, जिला कलेक्ट्री तो है ही मेन रोल में क्योंकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। लेकिन आप देखिए माहौल देखिए, हर टेंट में आपको लोग दिखेंगे, अलग अलग तैयारी दिखेंगी और हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग टेंट बनाया गया है। वहाँ से जो पोलिंग पार्टी हैं उनको रवाना किया जा रहा है, पूरा उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है किस तरीके से किस तरह से। और देखिए हमारे साथ हम कोशिश करेंगे कुछ और अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करें। ये हमको देखिए आप कुछ और जो यहाँ पर अधिकतर लोग हैं वो रवाना हो चुके हैं, उनको और रवाना किया जा रहा है। हमारे साथ सर क्या निर्देश दे रहे हैं, सही चल रही है रवानगी वगैरह? बिल्कुल सही चल रही है। सुबह की शिफ्ट के रवाना हो गए हैं और दूसरी शिफ्ट के लोग आने शुरू हो गए हैं। तो दूसरी शिफ्ट वाले जो लोग हैं वो कब तक निकल जाएंगे और कब तक सारे लोग पहुंच जाएंगे सर मतदान केंद्र? ये 2 बजे यहाँ से निकल जाएंगे और बिल्कुल नजदीक मतदान केंद्र हैं तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। 3 बजे से पहले पहले सारे लोग पहुंच जाएंगे। तो सभी जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है? बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, ट्रेनिंग वगैरह की पूरी व्यवस्था है, बस वगैरह सब आ गई हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। EVM को लेकर कोई खास तैयारी की हो सर, कुछ बताया हो आपने? EVM की पूरी तैयारी है, EVM तैयार करके इनको दे रहे हैं और यहाँ ये लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं कि आज शाम तक सारे लोग अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे? हाँ, 3 बजे से पहले सारे लोग पहुंच जाएंगे मतदान केंद्र पर। जी सर, तो ये है ADM बीरबल सिंह जो बता रहे हैं कि 3 बजे तक सभी जो लोग हैं मेगा वो पहुंच जाएंगे और काफी लोग पहुंच गए हैं। मैं आपको समझाऊं कि जो हेरिटेज का चुनाव है उसके लिए 2 चरणों में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पहला जो चरण था वो 11 बजे तक था। 11 बजे तक पहले चरण की जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होकर अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, बैग लटकाकर लोग आपको दिख भी रहे होंगे। और दूसरा जो चरण है वो लोग निकल जाएंगे 2 बजे तक। तो दूसरे चरण के लिए जो ट्रेनिंग दी जानी है, दूसरे चरण के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाना है, उसके लिए भी लोगों का आना, कार्मिकों इसलिए भी खास है 2 चरणों में क्योंकि एक तो हेरिटेज का चुनाव है, दूसरी बात ये क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के चलते ये बात साफ की गई कि आप जो बूथ हैं वो बहुत सारे बनाए जाएंगे। पहले जो थे कोरोना नहीं था तो ऐसे में बूथ बहुत नहीं बनाने पड़े थे, तो जो तैयारियां हैं इस बार डबल नजर आ रही होंगी। चलिए आप जाहिर तौर पर देखिए कोरोना ने जिम्मेदारियां तो बढ़ाई हैं, कोरोना ने जी शिवेंद्र सुन रहे हैं हम। बिल्कुल मैं यही कह रहा था मेगा कि कोरोना को देखते हुए इस बार जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, चुनौतियां बढ़ी हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना का खतरा किस तरीके से खासकर जयपुर में है। और इस बार चुनौती बताता हूं पहले मैं आपको, क्योंकि हेरिटेज में जो चुनाव है तो हेरिटेज में आपने देखा होगा जयपुर में बहुत सकरी गलियां हैं, तंग रास्ते हैं, तो हेरिटेज में स्पेस नहीं है। ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि जहाँ स्पेस नहीं है वहाँ अगर लंबी लाइनें लगेंगी तो आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे। लेकिन उपाय ये है, हालांकि उनमें तो अभी तक ज्यादा उपाय नहीं है, लेकिन अधिकतर जगह ये उपाय किया गया है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी, ये हमें खुद को भी ध्यान रखना होगा। लेकिन जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत